वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि एक कंपलसरी पेपर है, उसका पेपर कोड है 327। उसके कंप्लीट सिलेबस पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जब बात करते हैं हम लोग आईटीईपी के कोर्स की या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की, तो आपको कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना है? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट को देते ही आप कई सारे कॉलेजेस में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या फिर शॉर्ट में कहें आईटीपी के कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये 3 स्ट्रीम में होता है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। इस वीडियो में जिस टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से कोर्स कर रहे हो, हर एक के लिए ये कंपलसरी पेपर है। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं कि एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करेगी 13 मीडियम्स में, यानी कि 13 ऐसे भाषा है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो। उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसी तरह के अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आईटीपी से रिलेटेड हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको आईटीपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही विजिट करोगे, कई सारे वीडियो लेक्चर्स आपको आपके काम के दिखने लगेंगे यदि आप आईटीपी से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे होगे तो। साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करके एक व्हाट्सएप चैनल होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है मैंने और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए यदि आप आईटीपी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो, उससे अपडेटेड रहना तो, बिकॉज फ्यूचर में आपको यहाँ पे कई सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग पेपर पैटर्न की बहुत डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, बिकॉज इससे पहले कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया गया है। बस इतना जान लीजिए कि पेपर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें लैंग्वेज के 2 पेपर हैं, डोमेन स्पेसिफिक 3 पेपर है और 2 पेपर ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस पे कंप्लीट तौर पे बात करेंगे। 23 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं। जो पेपर 180 मिनट का होगा, 180 मिनट में आपको सिर्फ 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि क्वेश्चंस 181 होंगे। एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, लेकिन आपका किसी एक ही शिफ्ट में होगा, या तो सुबह एग्जाम पड़ेगा या तो शाम को एग्जाम देखने को मिलेगा। तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस पे बात करते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन पे भी बात करेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला जो यूनिट है, पहला जो पार्ट है, उसमें क्या लिख रखा है पहले हम लोग ये देखते हैं। लिख रखा है 2 नैरेटिव्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल टीचर्स चिल्ड्रंस, क्वेश्चंस ऑन डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इश्यूज सच एज जेंडर, स्कूल एसेस, टीचर्स वर्क, स्कोर्स। इसका सिंपल मतलब है कि करंट सिनेरियो में चाहे कोई न्यूज़पेपर का रिपोर्ट हो, चाहे कोई डेटा हो, हर एक तरह का जो भी इंफॉर्मेशन है करेंटली जो रन कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर आपसे पूछा जाएगा। चाहे जेंडर से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट क्या है, पूछ सकता है। लिटरेसी रेट इंडिया का है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का पूछ सकता है, जो स्टेट या तो लिटरेसी रेट में बहुत आगे हो या फिर बहुत लो हो, पूछा जा सकता है। स्कूल एसेस यानी कि कितनी पहुंच है, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे हैं, क्या डेटा है स्कूल में पहुंचने वाले स्टूडेंट की, क्या ड्रॉप आउट्स है, ये सब क्वेश्चंस हो सकता है। टीचर्स वर्क, टीचर्स वर्क से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि वाइल बीएड आप टीचिंग से रिलेटेड कई चीजें सीखते हो बीइंग अ टीचर, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है। स्कोर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट है हमारा बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे बेस्ड पॉपुलर जो फिल्म्स है, जैसे कि आप हिचकी मूवी देख रखे होंगे, है ना, ने तारे जमी पे मूवी देखी होगी, उसमें भी एजुकेशन पे बेस्ड ही मूवी है। वहां पे डिसलेक्सिया था उस चाइल्ड को, उससे रिलेटेड स्टोरी दिखाई गई है। कई सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई सारी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज भी है ना, जो स्ट्रगल गर्ल्स के स्ट्रगल को दिखाते हैं, या फिर ट्राइबल के स्ट्रगल को दिखाते हैं, दलित्स के स्ट्रगल को दिखाते हैं, उससे रिलेटेड स्टोरीज होगी। इनफैक्ट एजुकेशन पे मुझे एक और मूवी याद आ रही है, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की मूवी है। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं यूनिट थर्ड, जिसका टॉपिक का मेन हेडिंग है साइंस। अब देखिए इसके अंदर ना, बीइंग अ टीचर, आप साइंस से रिलेटेड कैसे डील करने वाले हो क्लासरूम सिनेरियो में, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन जो है नेचुरल फेनोमेना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फेमस इंडियन साइंटिस्ट या विमेन साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। कोविड के दौरान है ना, टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प किया, साइंस किस तरीके से हेल्प किया हर एक चीज को कोप करने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिट 4 है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है, आप उसको कैसे हेल्प करने वाले हो, है ना। इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स गिव। और मैथमेटिक्स क्या प्रोवाइड करता है, यदि एक बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत तेज है तो क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या पर्सपेक्टिव एबिलिटीज डेवलप होगी, इन चीजों पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेकेंड इसी के अंदर है फेमस मैथमेटिशियन और विमेन मैथमेटिशियंस पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थर्ड यूनिट है डिफिकल्टीज जो चिल्ड्रन फेस करते हैं व्हाइल लर्निंग मैथमेटिक्स। ये नॉर्मल सी चीज है, मैथमेटिक्स का फोबिया होता है स्टूडेंट्स को, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई फोबिया है, मैथ को लेकर डर लगता है, तो आप कैसे डील करने वाले हो, आखिर वो प्रॉब्लम्स क्यों है। इन चीजों पे बेस्ड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 5 की बात करते हैं, आर्ट्स, म्यूजिक और ड्रामा, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, एकेडमिक ऑफ आर्ट्स टीचिंग, इसी से रिलेटेड कि क्या बेनिफिट है आर्ट फॉर्म का, है ना। क्यों आखिर को करिकुलर एक्टिविटी की बात की जाती है कि को करिकुलर एक्टिविटी भी करवाइए स्टूडेंट्स को, डांस प्रोग्राम्स, म्यूजिक और भी कई सारी एक्टिविटीज करवाइए, इसका क्या बेनिफिट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 6 के अंदर सोशल साइंसेस है, सोशल साइंसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन सोशल साइंस पे बेस्ड, जैसे कि क्या डिफिकल्टीज चिल्ड्रन फेस करते हैं सोशल साइंस के अंदर, जो डिटेल सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि सोशल साइंस आपको पता है बहुत ज्यादा डिटेल्स कैरी करता है। छोटे बच्चों के लिए 6, 7, 8 के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स है, आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा हैवी है ना, तो आप उसको कैसे डाइजेस्ट करवाओगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। नोबेल एंड अदर अवार्ड विनर्स फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इन इकोनॉमिक्स एंड अदर फील्ड, नोबेल प्राइजेस जो मिल चुके हैं इकोनॉमिक्स में, है ना, या फिर और कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि सोशल साइंस के फील्ड से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टीचर्स जो है हिस्ट्री के लिए बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर किस तरीके से उपनिषद की जो टीचिंग्स है उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ सेवेंथ यूनिट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड आपको कई सारे फेमस स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स जो कि एनसीईआरटी सिलेबस पे ही बेस्ड है 6 to 12, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट 6 to 12 की आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी इंग्लिश की बुक्स, है ना। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज जो होते हैं फेमस विमेन, ट्राइबल्स, दलित्स की, उस पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्यों पोयम और ग्रामर पढ़ने में बच्चों को डिफिकल्टी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आप सिलेबस को देखने के बाद ये समझ गए होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको यही देखा जा रहा है कि क्या एक्चुअली में सिलेबस आप डील करोगे, है ना। जब आप टीचर बनोगे, चाहे आप साइंस के बनो, चाहे आप मैथ के बनो, किसी भी सब्जेक्ट के बनो, आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, क्या सिनेरियो है वहां पे, किस तरीके से हैंडल करना है, उसी पे बेस्ड ओवरऑल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट सिलेबस को, जो कि टॉपिक वाइज है, आप उसको स्टडी कर सकते हो इन अ गाइडेड वे विथ अस। आप उसके लिए दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ऐप, वहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और वहाँ पे एक टाइल डेडिकेटेड वे में 4 ईयर आईटीपी करके देखने को मिलेगा। इसमें आप विजिट करोगे तो आप जिस फील्ड में एडमिशन चाहते हो, दो इट्स बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, तीनों में ही आपको 4 ईयर आईटीपी का कोर्स देखने को मिलेगा, और उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रॉपर वे में, गाइडेड वे में सिलेबस विथ लेक्चर्स, नोट्स, मटेरियल्स, इनफैक्ट मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, तो आप गाइडेड वे में प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है
टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस से रिलेटेड आईटीपी के कोर्स में यदि आप इनरोल हो रहे हो और एडमिशन लेना चाह रहे हो और उसमें आपको डाउट है, तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करो डेली बाइट्स अंडरस्कोर नुपुर। मुझसे जुड़कर अपने जो भी आईटीपी से रिलेटेड डाउट्स है उसका सॉल्यूशन आप वहीं पे पा सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।